तो आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन दो प्रकार का होगा, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, यानी कि एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर और एलिमिनेशन बाईमोलिकुलर, है ना। तो आज हम लोग एलिमिनेशन बाईमोलिकुलर यानी कि E2 रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है एलिमिनेशन पहले समझेंगे, उसके बाद E1 E2 क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, अल्काइल हैलाइड लिए हैं। क्या लिए हैं, अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड के ऊपर हम लोग क्या यूज किए हैं, तो बेस का यूज किए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि KOH, NaOH, और साथ में हीटिंग करेंगे हम लोग, है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ से कुछ ना कुछ चीज एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। जैसे एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड के ऊपर हम लोग अप्लाई करते थे, कोई चीज आकर के ऐड हो जाता था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई ग्रुप आता था, पुराने ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके चला जाता था। उसी प्रकार एलिमिनेशन में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हैं, वीक बेस भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किए क्योंकि हम लोग बाईमोलिकुलर E2 रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं ना, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या, कुछ ग्रुप यहाँ से निकलेगा और एलिमिनेट हो जाएगा। कौन निकलेगा, कैसे निकलेगा, समझते हैं बात को, ठीक है। तो बोलेंगे ये हमारा हेलो अल्केन है या अल्काइल हैलाइड है। हेलो अल्केन में हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलेंगे। क्योंकि दोनों कार्बन हमारा सेम है तो दोनों हमारा बीटा कार्बन सेम हो गया। अगर डिफरेंट रहता है तो इसको बीटा 1, इसको बीटा 2 नाम देते हैं। तो बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या, अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम रिमूव हो जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा, है ना। तो बोलेंगे हेलोजन एटम कैसे रिमूव होगा, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, यानी कि पोलर सॉल्वेंट हमारे कार्बन और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को वीक करेगा। उसी इंस्टेंट पर हमारा बेस आएगा और बगल वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर के रिमूव हो जाएगा, है ना। तो बोलेंगे यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा और वहां पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हम लोग मैकेनिज्म में समझेंगे ना। बोलेंगे यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, दोनों में से किसी साइड से निकल सकता है अगर बीटा हाइड्रोजन है अवेलेबल तो। बोलेंगे यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस कार्बन से क्या निकल जाएगा, हेलोजन एटम निकल जाएगा। तो बोलेंगे जैसे यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो बोलेंगे इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा। ब्रोमीन एटम जैसे यहां से निकलेगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों मिलकर के एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। साथ ही साथ क्या निकलेगा, तो बोलेंगे बेस आएगा, यहां से हाइड्रोजन को लेके जाएगा। बेस फॉर एग्जांपल OH- अगर है हमारा तो वाटर रिमूव होगा और यहां से K+ और Br- बाई प्रोडक्ट KBr हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट का तो खैर कोई उतना जरूरी नहीं है, हमको मेन समझना ये अल्कीन कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पहले शॉर्टकट समझते हैं, फिर वो मैकेनिज्म को समझेंगे कि एक्चुअली में ये होता कैसे, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या कहता है हमारा, जैसे ये CH3 है, ठीक है, यहाँ पे क्या CH है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग ना खोल करके ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक। तो बोलेंगे ये हमारा शॉर्टकट है। ये क्या है हमारा, पहले शॉर्टकट को समझ रहे हैं, शॉर्टकट समझने के बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। तो बेस आएगा हमारा OH- है जो कि, ठीक। बेस किसके ऊपर अटैक करता है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन, वो भी एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो आसानी से रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक पोलर सॉल्वेंट का यूज किए। क्या यूज किए, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का काम क्या है, तो बोलेंगे कार्बन और हेलोजन के एटम के बीच के बॉन्ड को काफी वीक बना देना, है ना। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, अल्कोहल हम लोग यूज करेंगे, वो इस दोनों कार्बन और हेलोजन एटम के बीच के बॉन्ड को काफी कमजोर बना देगा। तो अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा, टूटेगा, तो किधर टूटेगा, तो बोलेंगे ब्रोमीन की तरफ टूटेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हेलोजन एटम के ऊपर माइनस चार्ज और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। अब बोलेंगे बेस, इधर भी बीटा हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, किसी एक के ऊपर अटैक करेगा तो बोलेंगे बेस हमारे इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। बेस का काम ही होता है एसिडिक हाइड्रोजन, और एसिडिक हाइड्रोजन ये कैसे होगा, क्योंकि बोलेंगे सर ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जैसे खींचेगा -I इफेक्ट लगा करके, ठीक है। तो इस कार्बन पे आएगा इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके वजह से ये इधर से और इस साइड से इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा, जिसके वजह से इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन हमारा एसिडिक नेचर का हो जाएगा, जिसके वजह से बेस आसानी से आएगा और हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ से मूव हो जाएगा। तो जैसे बेस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड हमारा टूटेगा। बॉन्ड किधर टूटेगा, तो बोलेंगे कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कार्बन का होता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। बेस H+ को लेके भागेगा, ब्रोमीन यहाँ से निकल गया, तो बोलेंगे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव। दोनों मिलकर के क्या कर लेगा, हमारा एक बॉन्ड बना लेगा। बात को समझेंगे, एक बॉन्ड तो पहले से था ना, ये कार्बन के बीच का तो बॉन्ड पहले से था।
2 हाइड्रोजन भी इसके ऊपर था, लगा देंगे, और एक नया बॉन्ड अभी बनेगा क्योंकि ब्रोमीन जैसे भागेगा इसके ऊपर प्लस और यहाँ से हाइड्रोजन भागेगा इसके ऊपर माइनस, दोनों मिलकर के एक डबल बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? तो ये बहुत आसान शब्दों में हम लोग समझे हैं। मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म में कैसे ये काम होता है। ठीक है, आगे इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यही एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, बेस आएगा, अल्फा से हमारा ब्रोमीन भागेगा, बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन भागेगा, है ना। बीटा कार्बन से हमारा क्या होगा, बोलो, हाइड्रोजन भागेगा। दोनों एक साथ अगर होता है, यानी कि हाइड्रोजन का यहां से निकलना, ब्रोमीन का यहां से निकलना, अगर ये दोनों काम एक ही इंस्टेंट पे हो जाता है, एक ही साथ में होता है, तो इसको हम लोग E2 रिएक्शन बोलेंगे। वो कब होगा, तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगा। और यही काम अगर पहले ब्रोमीन निकल जाए, कार्बोकैटायन बन जाए, सेकेंड स्टेप में अगर बेस आ करके हमारे हाइड्रोजन को लेकर के जाए, तो वो हमारा E1 रिएक्शन कहलाएगा, जो कि 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। उसको हम लोग E1 रिएक्शन कहेंगे, यूनिमोलिकुलर, जो कि 2 स्टेप का रिएक्शन होगा, है ना। यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो काम भी करेगा बहुत फास्टली करेगा, सिंगल स्टेप में करेगा, क्योंकि बेस इतना स्ट्रांग है, वो वेट नहीं करेगा कार्बोकैटायन के बनने का। वो ये नहीं वेट करेगा कार्बोकैटायन पहले बन जाए फिर हम आके हाइड्रोजन को लेकर के जाएंगे। जो भी होगा एक ही बार में होगा। जैसे ब्रोमीन जिस स्टैंड पे निकलेगा उसी स्टैंड पे इधर से हाइड्रोजन भी भागेगा और दोनों मिलकर के एक डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट था, हमेशा ध्यान रखना। शॉर्टकट में कैसे करेंगे, जहां ब्रोमीन है उसके जस्ट बगल से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दोनों मिलकर के एक डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट, इसको नोट करो। फिर इसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, फिर हम लोग इसमें ढेर सारा न्यूमेरिकल्स भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो इसको हम मिटाते हैं और आगे इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस यही हमको ध्यान रखना है एकदम शॉर्टकट में, क्योंकि सवाल हमको अगर बनाना है स्पीड में तो हमको ये ध्यान रखना है कि जहां अल्फा कार्बन है उसके बगल वाला बीटा कार्बन, उससे हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, दोनों मिलकर के एक डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म में आखिर ये काम होता कैसे है। और ये जब E1 पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। तो बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अल्काइल हैलाइड को पूरा लिख ले रहे हैं, उतार ले रहे हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है मिथाइल ग्रुप के ऊपर, तीनों को खोल के लिख लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या यूज़ करेंगे, तो बोलेंगे सर पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो ध्यान से बात समझना पड़ेगा ना कि हमारा बेस का काम है हाइड्रोजन को लेके जाना। आखिर ये ब्रोमीन और कार्बन का बॉन्ड आखिर कैसे टूट जाएगा? ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड खुद ब खुद तो नहीं टूट जाएगा, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को लेके भागना। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में जैसे इस रिएक्शन को हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो पोलर सॉल्वेंट जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, पोलर सॉल्वेंट में क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर ले लेते हैं। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना होता है, लगभग में 80-81 होता है। तो जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, बोलेंगे बॉन्ड हमारा उतना गुना कमजोर हो जाएगा, है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल वाटर ले रहे हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो ये बॉन्ड को हमारा 80 गुना कमजोर बना चुका होगा वाटर। क्लियर है? तो बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट में हम लोग वाटर ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं। इस बॉन्ड को क्या किया, बोलो, कमजोर बना दिया। इस बॉन्ड को क्या करेगा, कमजोर बना देगा। तो जैसे कमजोर बना देगा, अब सेकंड स्टेप में कौन आएगा, तो बोलेंगे सर बेस। बेस कौन सा ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं। E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। E2 रिएक्शन कैसा स्टेप रिएक्शन होता है, तो सिंगल स्टेप। इसलिए यहाँ पर हम लोग बेस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे। बेस क्यों स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर वीक बेस रहेगा तो बोलेंगे वो वेट करेगा कार्बोकैटायन के बनने का, है ना। और ये रिएक्शन कहता है कि हमको सिंगल स्टेप में परफॉर्म होना है। तो बोलेंगे अगर हम वीक बेस यूज़ कर लेंगे तो हमारा उसके पास उतना ताकत ही नहीं होगा कि वो एक ही स्टेप में रिएक्शन को परफॉर्म करे। वो वेट करेगा पहले कि बॉन्ड टूट के कार्बोकैटायन बन जाए, कार्बोकैटायन बनने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे अटैक करने के लिए। लेकिन अगर बेस हमारा स्ट्रांग रहेगा तो साथ ही साथ हमारा हाइड्रोजन को लेकर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग बेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे इसको नोट कर लेना, वाटर है कि 80, इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे क्योंकि हमें पास जगह हो जाएगा। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वाटर। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, 80 या 81। तो बोलेंगे वो हमारा बॉन्ड को क्या किया, इस बॉन्ड को वीक कर दिया। ठीक है, इस बॉन्ड को हमारा वीक कर देगा। और ये जो बेस है, बेस क्या करेगा, बेस को हम लोग ना यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ समय के लिए, तो बेस हमारे हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, पहले इंटरमीडिएट बनता है ना। पहले क्या होगा, इंटरमीडिएट। तो बोलेंगे ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये भी धीरे धीरे वीक होगा और ये हाइड्रोजन और बेस के बीच बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। ये सारा काम एक ही स्टेप में हो रहा है ना। और साथ ही साथ ये अल्कीन भी बनना स्टार्ट हो जाएगा।
ये जो भी काम हो रहा है ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, ये इसका इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। इंटरमीडिएट क्या है तो बोलेंगे सर ट्रांजिशन स्टेट है। इंटरमीडिएट हमारा कौन सा है, ट्रांजिशन स्टेट है। इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर गौर से देखेंगे तो ये वाला कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गया है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2, एक ऊपर 3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड 5। उसी प्रकार इस कार्बन के पास 1, 2 इधर, 3, 1 4 और एक हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि अगर हाइड्रोजन को हम लोग खोल के बनाएंगे तो ये भी बॉन्ड से ही जुड़ा होगा, है ना। तो बोलेंगे इस कार्बन के पास भी 5 बॉन्ड हो गया है। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अनस्टेबल होता है क्योंकि उस स्टेट में कार्बन के पास 4 से ज़्यादा 5 बॉन्ड हो गया। क्लियर है। तो इंटरमीडिएट बन चुका है ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट जैसे बनेगा, अब बोलेंगे नेक्स्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे बनेगा तो बोलेंगे सर ये बेस हाइड्रोजन को लेके यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ से ब्रोमीन भागेगा। तो जैसे भागेगा ये हमारा अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। बेस इस H+ को लेके भागेगा क्योंकि OH- है, यहाँ हम दे सकते हैं डेल- है, यहाँ पे डेल प्लस होगा। ठीक है। और इस कार्बन पे आ जाएगा डेल-, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल- और यहाँ पे लिख सकते हैं डेल प्लस, है ना। तो डेल-, डेल प्लस मतलब निगेटिव पॉजिटिव मिल करके यहाँ हमारा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो यही हमारा अल्कीन बन के तैयार हो गया। जो भी बाई प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल OH- H+ को लेके जाएगा तो यहाँ वाटर बनेगा और जो Br- निकला होगा वो हमारे K+ के साथ निकल के KBr यहाँ से रिमूव हो गया वो। तो इस प्रकार से हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। जो भी काम हो रहा है बहुत स्पीड में हो रहा है ना, सिंगल स्टेप में जो भी काम हो रहा है ना। यही अगर इवन रिएक्शन होता तो 2 स्टेप होता। कैसे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इसको उतार लेना। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर अपने कॉन्सेप्ट को और तगड़ा करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा लेना है। यहाँ के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और एक एक करके उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो E2 रिएक्शन में ध्यान रखना है कि समय बिल्कुल नहीं है। जो भी बेस यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसलिए कि स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो सिंगल स्टेप में परफॉर्म करेगा और वही वीक बेस रहेगा तो वीक बेस वेट करेगा ताकि हमारा कार्बोकैटायन बन जाए और नेक्स्ट स्टेप में हम आएँ और हाइड्रोजन को लेकर के जाएँ। क्लियर है। और ध्यान क्या रखना, शॉर्टकट से सवाल हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे तो बोलेंगे जो हमारा अल्फा कार्बन रहेगा उससे हेलोजन एटम भागेगा और बगल वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम भागेगा ना, दोनों मिलकर के फिर वहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो चलो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे हम लिख रहे हैं। KOH के साथ हम लोग हीट लगा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा देख के हम लोग को कैसे समझना कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है। तो बोलेंगे अगर ये 3 ही रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो एडिशन रिएक्शन तो डबल बॉन्ड में अप्लाई होता है तो वो तो यहाँ होगा नहीं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी सेम क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है अगर यहाँ से हम लोग हीट हटा दें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होता है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन किस पे होता है तो बोलेंगे सर हाई टेम्परेचर। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है किस पे होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। क्लियर है ना कहानी। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा हाई टेम्परेचर, तो ये हीट का सिंबल हमको इंडिकेट करेगा सर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन अप्लाई करना है। ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता कि एकदम आसान है, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाना, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैकेनिज्म नहीं बनाना है। तो बोलेंगे हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसको हम अल्फा नाम देंगे, बगल वाला बीटा और ये वाला भी बीटा। तो दोनों बीटा एक जैसा है अलग अलग है तो बोलेंगे सर देखने में तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको β1 मान रहे हैं तो इसको क्या मान लेते हैं, β2। ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। तो बोलेंगे ध्यान से समझो, पिछले सवाल जो हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे इधर भी CH3 था तो दोनों बीटा कार्बन एक जैसा था, लेकिन यहाँ पे दोनों बीटा कार्बन अलग अलग है, एक β1 है तो दूसरा β2 है। इसका मतलब बेस यहाँ वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, अगर यहाँ वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग जैसा दिखेगा, इसलिए बोलेंगे सर यहाँ पर एक प्रोडक्ट ना बन के 2 प्रोडक्ट बनेगा। कहानी क्लियर है। ठीक है। तो देखते हैं। तो बोलेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है। इसको लिख लोगे हाई टेम्परेचर वाला तो ताकि जगह मिल जाए और इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें। तो ये रिएक्शन किस पे होता है तो यहाँ लिख देते हैं हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे ना सबसे पहले β2 रिएक्शन वाले को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो शॉर्टकट से हमको बनाना है ना, β2 से क्या जाएगा, हाइड्रोजन। बेस का काम होता है हाइड्रोजन पे अटैक करना, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो इस कार्बन पे माइनस आएगा, जो कि मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म में अच्छे से देखें। बोलेंगे जैसे यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा बेस लेके जाएगा तो बॉन्ड जो कार्बन हाइड्रोजन का ब्रेक होगा वो किसके ऊपर आएगा,
कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, और यहाँ से जैसे हेलोजन एटम जाएगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कहानी क्लियर है? तो चलो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं खोल के, ताकि वापस से हमको समझ में आ जाए कहानी क्या करना है। नेक्स्ट जब हम लोग सवाल को करेंगे तो वहाँ थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बोलेंगे बेस किसके ऊपर अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर। ये बॉन्ड हमारा इधर टूटा तो यहाँ पे कैसा चार्ज, माइनस, और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, बोलो, प्लस चार्ज होगा। तो बोलेंगे इस कार्बन पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस, दोनों मिलके क्या करेगा, बोलो, तो डबल बॉन्ड बनाएगा, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। कहानी क्लियर है? बोलेंगे यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड बनके तैयार हो गया, ठीक है। बाई प्रोडक्ट में जो निकलना होगा वो अपना जैसे KBr H2 निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, β1 कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर आ रहे हैं, तो बोलेंगे सर β1 कार्बन के ऊपर आ रहा है। β1 से अगर हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है तो बोलेंगे इस बार डबल बॉन्ड यहाँ। तो इस बार हम लोग प्लस माइनस करके देख नहीं रहे, समझना डायरेक्टली है कि यहाँ से जैसे ब्रोमीन जाएगा तो इस कार्बन पे प्लस, और यहाँ से जैसे बेस हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो इस कार्बन पे माइनस। माइनस और प्लस मिलके इस बार बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो दो प्रोडक्ट बना, एक यहाँ पे अल्कीन आया बीच में और एक आया साइड में। क्लियर? तो जब भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें एक मेजर होगा तो अगला माइनर होगा। क्लियर है कहानी की नहीं? तो बोलेंगे सर अब मेजर माइनर कैसे डिसाइड करते हैं, तो बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे। तो बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन गिनते कैसे हैं, तो बोलेंगे सर ये कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा बोलेंगे ना। और यहाँ अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देख रहे हैं तो ये भी अल्फा है और जस्ट बगल वाला ये भी अल्फा है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 6, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का संख्या क्या है, तो बोलेंगे सर 2। तो अल्कीन जो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो अल्कीन बनेगा, कहेंगे मेजर अल्कीन वो होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। अल्फा हाइड्रोजन क्यों हम लोग पढ़ते हैं, तो हाइपर कंजुगेशन एक टॉपिक होता है जिसको जब हम लोग समझेंगे तो वहाँ से हमारा कहानी ज़्यादा बेटर क्लियर हो सकता है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन अल्कीन हाइपर कंजुगेशन शो करता है, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो बोलेंगे जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, और बोलेंगे प्रोडक्ट हमारा उतना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो दो प्रोडक्ट में इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो इसमें इसके पास हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कम बनेगा, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो दोनों में मेजर कौन हो जाएगा, नीचे वाला। तो ये हमारा ऊपर वाला माइनर प्रोडक्ट है तो ये वाला मेजर। और एक कहानी और यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे हमारा अल्कीन बीच में बन रहा है ना, तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर्स बनेगा ना, सिस ट्रांस आइसोमर बनेगा। देखते हैं कैसे। तो बोलेंगे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, दोनों हाइड्रोजन अगर हम एक साइड लिख दिए, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन अगर हम एक साइड लिख दिए, एक ऐसे बना सकते हैं और ये ऐसे ही बना सकते हैं कि बोलेंगे सर एक CH3 ऊपर तो एक हाइड्रोजन नीचे, है ना। तो बोलेंगे दोनों एक दूसरे का आइसोमर है ना, दोनों सेम प्रोडक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। ये अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो ऐसे होगा, अगर इसी को हम लोग खोल के लिखेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगर एक साइड में दोनों सेम ग्रुप आ जाए, जैसे ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, डबल बॉन्ड के एक साइड में आ गया तो इसको बोलेंगे सिस, और इसको क्या बोलेंगे अगर अपोजिट साइड में आ गया डबल बॉन्ड के, जैसे हाइड्रोजन इधर है CH3 इधर, तो यहाँ अपोजिट है CH3 ऊपर नीचे H, तो इसको क्या बोलेंगे ट्रांस। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोमर। तो इसका नाम है ब्यूट-2-इन, इसका नाम क्या है, ब्यूट-2-इन। तो इसके आगे लग जाएगा सिस ब्यूट-2-इन और इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस ब्यूट-2-इन। क्लियर है। और इसका नाम क्या हो जाएगा ऊपर वाले का, तो बोलेंगे सर इसका नाम है ब्यूट-1-इन। ब्यूट-1-इन में एक भी आइसोमर नहीं होगा, यही होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन है। और हम लोग जानते हैं सिस ट्रांस में अगर डबल बॉन्ड के उस एटम पर, जैसे कार्बन के जिससे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दोनों अगर सेम टाइप का एटम है तो बोलेंगे यहाँ सिस ट्रांस आइसोमर संभव नहीं है। सिस ट्रांस कहाँ होगा, जब इस एटम पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो अगर दोनों सेम टाइप का एटम अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड में आ जाएगा तो बोलेंगे सिस, और अगर अपोजिट साइड में आ जाएगा तो एंटी यानी कि ट्रांसब्यूट-2-इन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट टोटल बन रहा है। तो मेजर तो ये है, अगर इसमें अब डिसाइड करना है तो मेजर कौन, तो बोलेंगे ट्रांस वाला सबसे ज़्यादा बढ़िया कंपाउंड बनता है, सबसे स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप दूर दूर है ना, यहाँ पे CH3 बहुत फार अवे है ना, तो बोलेंगे यहाँ पे रिपल्सन का चांसेस सबसे कम है। तो बोलेंगे सबसे बढ़िया प्रोडक्ट इसमें जो बनेगा हमारा ये बनेगा। ठीक है, ये वाला मेजर, ये भी है तो ये तो सबसे माइनर बनेगा। इस दोनों में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट ये, यानी कि अगर परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 70% है तो ये 20% बनेगा, तो ये 10% बनेगा। कहानी आ रही समझ में, ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसमें एलिमिनेशन, इसमें
दोनों ग्रुप बहुत दूर दूर है जिसमें रिपल्सन सबसे कम होगा, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा है जिसके वजह से इससे परसेंटेज इसका घट जाएगा, और ये तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है तो बोलेंगे ये हमारा सबसे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक नोट करना है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये हमारा एक हेलोअल्केन है ना, हेलोअल्कीन है, उसके ऊपर हम लोग KOH डाल रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट हमारा सिंबल है कि हम इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं और ये हमारा KOH है। तो अगर यहाँ से हम हीट हटा देंगे तब तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा ना, तब तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम लोग हीट के प्रेजेंस में कर रहे हैं यानी कि हाई टेम्परेचर में कर रहे हैं तो ये रिएक्शन हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन का शॉर्टकट अब हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, और चूंकि ये KOH यूज कर रहे हैं यानी कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, तो E1 ना होकर के कैसा रिएक्शन होगा, तो बोलेंगे सर E2 रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, E2 रिएक्शन, क्योंकि E2 रिएक्शन के लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करना होता है, E1 रिएक्शन वीक बेस के वजह से होता है। तो बोलेंगे ये हमारा अल्फा कार्बन, जस्ट बगल वाला बीटा कार्बन और ये वाला भी बीटा कार्बन, तो दोनों अलग अलग है, तो बोलेंगे इसको β1 मान लेते हैं, इसको β2 मान लेते हैं। हाइड्रोजन को ना थोड़ी देर के लिए हम लोग खोल के ऐसे लिखते हैं। ठीक है, β1 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को खोल करके लिखते हैं। उसी प्रकार β2 यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये वाला, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बोलेंगे अब हमारा 2 बीटा है, एक β1 एक β2, तो कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये बेस कहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के रिमूव करेगा, तो ध्यानपूर्वक समझते हैं थोड़ा सा। बोलेंगे बेस उस हाइड्रोजन को लेके जाएगा जो बॉन्ड आसानी से टूट जाए। फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड अगर आसानी से टूट जाता है कार्बन हाइड्रोजन वाला, तो बोलेंगे बेस इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। या अगर इस वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन के साथ जो है ये अगर आसानी से टूट जाए, तो बोलेंगे इस वाले को लेके चल जाएगा। ठीक है, तो उसी बात को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि बेस उस हाइड्रोजन को लेके जाता है जो हाईली एसिडिक होता है, और हाईली एसिडिक हाइड्रोजन का बॉन्ड कमजोर होगा, इसलिए तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आसानी से निकल जाएगा। तो बोलेंगे अगर हम β1 वाले कार्बन पे अटैक करें, β1 वाले कार्बन पे, तो β1 वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना उतना आसान नहीं है, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाएगा। ये बॉन्ड आसानी से क्या होगा बोलो, नहीं टूट पाएगा, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। sp2 कार्बन में परसेंटेज S अगर देखा जाए तो 33.33% है, जिसके वजह से ये बॉन्ड काफ़ी मजबूत हो जाएगा। बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इतना मजबूत हो जाएगा कि बेस आसानी से इस हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएगा। बात आ रही है समझ में। तो हम लोग इस बात को पहले भी सीखे हैं कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कोई एटम अगर जुड़ा रहता है तो वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ 2 फैक्टर हो सकता है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3 हो जाए, या दूसरा रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ही बॉन्ड काफी मजबूत होता है। तो बोलेंगे ये एटम हमारे डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में तो नहीं है ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो बोलेंगे रेजोनेंस में नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग दूसरा फैक्टर अगर देखते हैं, क्योंकि पहला फैक्टर था रेजोनेंस, ये एटम अगर रेजोनेंस में होता है उसके वजह से ये बॉन्ड काफी मजबूत हो जाता है। तो रेजोनेंस में नहीं है, तो हम लोग अगला फैक्टर क्या देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कैसा है, sp2 होने की वजह से ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, तो हम लिख सकते हैं ये बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बॉन्ड, जिसके वजह से ये बॉन्ड हमारा नहीं टूट पाएगा। तो बेस के पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तो किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो बोलेंगे β2 कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर, β2, यानी कि β1 के ऊपर इस बार नो रिएक्शन, β1 के ऊपर हमारा रिएक्शन नहीं संभव है। अब आते हैं किसके ऊपर, तो बोलेंगे β2। β2 वाले हाइड्रोजन को बेस आसानी से लेके जाएगा, क्योंकि ये sp3 कार्बन के ऊपर है। S का परसेंटेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25%, जिसकी वजह से बॉन्ड यहाँ पे कमजोर है,
और ये एसिडिक भी होगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से ब्रोमीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से बॉन्ड हमारा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे बेस इस बार KOH माइनस जो है किस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा? इस हाइड्रोजन के ऊपर। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन भागेगा बॉन्ड को छोड़ के, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निकल गया और ब्रोमीन यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज और इस कार्बन पे माइनस, दोनों मिलकर के क्या करेगा? एक डबल बॉन्ड बनाएगा। तो प्रोडक्ट को यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं CH3 हो गया, CH है, डबल बॉन्ड CH, इसके बगल में CH यहाँ पर ये वाला और इसके साथ डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये कॉन्जुगेशन में आ गया डबल बॉन्ड की वजह से, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है जो कि यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो बोलेंगे ये हमारा कैसा प्रोडक्ट बनेगा? मेजर। यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो लिख सकते हैं दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। यहाँ लिख देते हैं दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। बेस हमारे एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर के रिमूव करता है ना, बेस हमारे एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर जाता है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं था, ये वाला हाइड्रोजन हमारा एसिडिक है, ऐसा हाइड्रोजन जो आसानी से रिमूव हो जाए, है ना। तो बोलेंगे ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन, बेस इसको लेकर के जाएगा, तो इस कार्बन पे निगेटिव और यहाँ से ब्रोमीन भागेगा, इस कार्बन में पॉजिटिव, दोनों मिलकर के एक डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहा। ठीक है, इसको भी नोट करना है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, हाँ, वीडियो में सब कुछ सही सही आ रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं, जो भी चीज़ नोट करना है आसानी से बढ़िया से नोट कर लेना। इस बात पे हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ 2-3 बात को हम लोग को सीखना है इस लेक्चर में। आगे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि बीटा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में तो E2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये इवन रिएक्शन फिर हो जाएगा। इसी चीज़ सब चीज़ को हम लोग को यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ध्यान समझते हैं। एक ये बना रहे हैं क्वेश्चन और जस्ट उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो हीट KOH क्या है हमारा, यहाँ पर बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बेस कहलाता है। यही अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हम लोग इसको न्यूक्लियोफाइल समझेंगे। और ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ना, इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, यहाँ पे OH आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हीट हमारा ये सिंबल है ताकि हमें यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करना है। हीट मतलब हाई टेम्परेचर पे सेम रिएक्शन में एलिमिनेशन परफॉर्म होगा और लो टेम्परेचर पे सेम रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का भी वीडियो बहुत हम लोग जल्द यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कौन सा कार्बन, ये हमारा अल्फा और जस्ट बगल वाला बीटा, है ना। तो हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम लोग समझते हैं इस रिएक्शन को, है ना। तो अल्फा से क्या जाता है तो बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, बीटा से क्या जाता है हाइड्रोजन एटम। तो अल्फा से ब्रोमीन एटम यहाँ से भागेगा, कौन लेके जाएगा तो बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट, जो कि हम लोग मैकेनिज्म में देखे थे। पोलर सॉल्वेंट इस बॉन्ड को काफ़ी वीक कर देगा, है ना। और यहाँ से हाइड्रोजन OH माइनस आएगा, OH माइनस किसको लेके जाएगा तो बोलेंगे इस बेस को, सॉरी हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के रिमूव हो जाएगा। तो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, कि बॉन्ड में देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है तो कार्बन है। तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में जाएगा H प्लस, OH माइनस के साथ मिलकर के H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन और ब्रोमीन का ज़्यादा है तो ब्रोमीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, प्लस माइनस मिलकर क्या करेगा डबल बॉन्ड का यहाँ पर निर्माण कर देगा। बोलो कहानी समझ में आ रही है। बगल से क्या निकलेगा अगर देखना चाहे तो OH माइनस H प्लस को लेके जाएगा तो वाटर, और Br माइनस है K प्लस के साथ निकलेगा तो KBr, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। तो ये अल्कीन हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अल्कीन हमेशा बनता है अल्फा से, बोलेंगे हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन मिलके यहाँ से एलिमिनेट करता है, तो बोलेंगे इसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, आगे इसके ऊपर आते हैं।
बोलेंगे ये हमारा कौन सा कार्बन, अल्फा और ये बीटा। KOH यूज़ किए, साथ में हीट किए, हाई टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब हमको कैसा रिएक्शन समझना है, ये हमारा E2 रिएक्शन है और एलिमिनेशन है। स्ट्रॉन्ग बेस बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस बताता है कि ये रिएक्शन हमारा E2 होगा। वीक बेस लेते तो E1 होता, और हीट हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग को एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो बोलेंगे चलो अल्फा से कौन भागेगा, हाइड्रोजन, और बीटा से कौन भागेगा, हाइड्रोजन। लेकिन इस क्वेश्चन में बीटा हाइड्रोजन तो है ही, तो अगर बीटा हाइड्रोजन रहेगा तभी तो उसको बेस लेके जाएगा। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो जब बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो बोलेंगे यहाँ से बेस किसको लेके जाएगा, तो जा ही नहीं पाएगा। यहाँ पे जो अगर इस हाइड्रोजन को लेके भागता है तो ये तो गामा हाइड्रोजन, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा गामा एलिमिनेशन तो हम लोग करते नहीं है, हम लोग करते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, है ना। तो बोलेंगे यहाँ से ब्रोमीन भागेगा, बगल में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नो रिएक्शन। और ध्यानपूर्वक समझेंगे, अगर यही हमारा इवन रिएक्शन होता तो रिएक्शन बिल्कुल संभव था। यही अगर हमारा इवन रिएक्शन होता तो बोलेंगे 2 स्टेप में होता है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वीक बेस लेते हैं, तो वीक बेस क्या होता है, वेट करता कार्बोकैटायन के बनने का। पोलर सॉल्वेंट आता, इस बॉन्ड को ब्रेक करके जाता, यहाँ कार्बोकैटायन, जैसे कार्बोकैटायन बनता तो बोलेंगे यहाँ से कार्बोकैटायन शिफ्ट होकर यहाँ पे रिमूव, ये वाला कार्बोकैटायन यहाँ चला जाता, यहाँ से एक ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ चला जाता, तो कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म हो जाता। जैसे कार्बोकैटायन फॉर्म होता तो बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में फिर हमारा बेस आता और हाइड्रोजन को लेकर रिमूव हो जाता। तो इस चीज़ को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल देखेंगे, जहाँ पे यही सेम क्वेश्चन जिसको हम लोग यहाँ पर स्टार मार्क कर रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन को हम लोग इवन रिएक्शन में सॉल्व करेंगे, है ना। E2 रिएक्शन है तो रिएक्शन संभव नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं है। इवन रिएक्शन होता है तो कार्बोकैटायन बनता, कार्बोकैटायन शिफ्ट होकर इस पोजीशन पे आता, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ जाता है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा बेस आता, वीक बेस था, यहाँ वाला या बगल वाले हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ से जाता और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता, तो जो कि हमको इवन रिएक्शन है, इस चीज़ को देखना है। तो फिलहाल हमारा ये टॉपिक E2 है, ठीक है। तो इसको नोट करना है, हम लोग आगे आते हैं कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ सवाल को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो नोट करना है, चलो वेरी गुड। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। एमी लिख रहे हैं, और इसके ऊपर यहाँ पर हम इस बार लिख रहे हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग हीट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 रिएक्शन, हीट लगा रहे हैं तो ये हमको बता रहा है कि हमें यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करना है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2, है ना, और हीट लगाने की वजह से हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन ना करके हम लोग क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया, दूसरा हम लोग फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। चलो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं ना, एमी है, सब बॉन्ड लाइन में बना है, ठीक है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो इसको थोड़ा सा ना हम लोग खोल के बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोग उतार लिए होगे। तो बोलेंगे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ एमी जुड़ा है। एमी का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर CH3, और इस एमी का मतलब यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है। और यहाँ कुछ नहीं है तो अपने मन से हम लोग हाइड्रोजन समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हाइड्रोजन। कुछ नहीं है तो अपने मन से कार्बन तो नहीं समझेंगे। अब अल्कोहलिक क्यों है, साथ में हीट लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, साथ में हीट लगा तो E2 रिएक्शन हमको परफॉर्म करना है। E2 क्या कहता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो बोलेंगे इस वाले कार्बन को हम लोग अल्फा समझेंगे, जस्ट बगल वाले को बीटा समझेंगे। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, अभी हम क्या समझे हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है ना। तो बोलेंगे यहाँ पर बीटा, कार्बन के ऊपर क्या हाइड्रोजन है, तो बोलेंगे बिल्कुल है। तो बोलेंगे इस कार्बन से, ये वाले कार्बन से हमारा कौन रिमूव हो रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन और होगा ना,
टोटल 4 बॉन्ड बनाता है तो एक हाइड्रोजन और होगा। तो बोलेंगे इस वाले अल्फा से ब्रोमीन जाएगा और बगल वाले बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, है ना। तो जैसे हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और ब्रोमीन जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, दोनों मिलकर क्या करेगा बोलो। तो बोलेंगे सर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो उतार लेते हैं CH3 यहाँ से कौन भाग रहा है, तो बोलेंगे सर हाइड्रोजन जा रहा है और यहाँ से क्या जा रहा है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन बॉन्ड लेके गया तो इस कार्बन पे प्लस, हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ के गया तो इस कार्बन पे माइनस, दोनों मिलके क्या किया, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ था, कार्बन नहीं था, तो उसी CH2 को यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। कहानी क्लियर है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन के इस क्वेश्चन का तैयार हुआ। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन छुपा हुआ है और कार्बन चूंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, यहाँ भी हाइड्रोजन छुपा हुआ है, ठीक। Me का मतलब तो हम समझ चुके थे क्या होता है, मिथाइल CH3। ये भी Me का मतलब क्या होता है, तो CH3। Et का मतलब क्या होता है, तो इथाइल। Et का मतलब क्या होता है, तो इथाइल CH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब ध्यान से समझना है बात को। ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया हमारा अल्फा कार्बन, तो बगल वाला बीटा होगा। तो इस क्वेश्चन में तो इधर कोई कार्बन था ही नहीं, इसलिए एक ही बीटा मिला। लेकिन इस क्वेश्चन में बगल वाला यहाँ भी बीटा होगा और जस्ट बगल वाला ये भी बीटा होगा। तो दोनों अलग अलग है तो इसको मानते हैं बीटा 1, इसको मानते हैं बीटा 2। अलग अलग कैसे है, तो बोलेंगे इस कार्बन के साथ दोनों कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक साइड में कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनने का संभावना हो गया, एक बीटा 1 और दूसरा बीटा 2। तो बीटा 1 से अगर हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से और ब्रोमीन जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो CH3 नीचे, यहाँ से क्या भाग रहा है बीटा 1 से, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो CH3 ये वाला उतार दिए, यहाँ से हाइड्रोजन गया और यहाँ से कौन जा रहा है, ब्रोमीन, है ना। तो बोलेंगे यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पे जो कार्बन होगा इसके साथ एक हाइड्रोजन हमारा छुपा है, इसको ऊपर लिख देते हैं और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, CH2 CH3। बात आ रहा, ध्यानपूर्वक इसको नोट करेंगे धीरे धीरे समझ के। यहाँ से बीटा 1 से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ से ब्रोमीन भागा, तो ब्रोमीन जैसे जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन जाएगा निगेटिव, दोनों मिलके क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन छुपा हुआ था जो कि हम लोग ऊपर लिख दिए और नीचे इथाइल ग्रुप था, नीचे लिख दिए, ठीक है। चलो अब अगर इसी क्वेश्चन को बीटा 2 के माध्यम से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ध्यानपूर्वक समझना है कि ये वाला मिथाइल ग्रुप तुम्हारा एज इट इज रहेगा, नीचे CH3 ये भी रहेगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं यहाँ से इस बार हम क्या भगा रहे हैं, ब्रोमीन, और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन भगा रहे हैं ना। तो बगल वाले कार्बन से हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन भगा रहे हैं। तो यहाँ से ब्रोमीन भागा, यहाँ से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। क्लियर है कहानी, देखो ध्यान से। ये वाला कार्बन इसको नोट कर दिए, उतार दिए, इसके साथ बीटा 1 वाला ये वाला CH है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग एक साथ लिख दिए CH, इसके साथ नीचे CH3 है और यहाँ के बगल वाला ये कार्बन है CH, ये कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन है तो CH, यहाँ से ब्रोमीन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि CH डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन भागने के बाद यहाँ भी CH और इसके साथ एक CH3 लगा हुआ था। कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये वाला हमारा 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बन के तैयार हुआ। अब मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, चेक कर लेते हैं। तो बोलेंगे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना हुआ, तो बोलेंगे 3 3 6 और 2 8। और यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना, 3 और 1 यहाँ 4, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सिमिलर है तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर नहीं संभव है। लेकिन इस कार्बन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर संभव होगा। कैसे, तो बोलेंगे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, अगर हम लोग दोनों ऊपर रख दें और ये वाले ग्रुप को नीचे रख दें तो सिस, और एक बार हाइड्रोजन एंटी में कर दें तो वो बन जाएगा ट्रांस। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग नोट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान समझेंगे, चूंकि नीचे जगह कम है तो इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दोनों, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को हम साथ साथ रख दिए ऊपर की तरफ और ये वाले मिथाइल ग्रुप को नीचे रख दिए। और ये कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं। तो ये वाले कार्बन कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हमारा एक साइड में चला गया तो ये सिस फॉर्म हो गया। क्या हो गया, जो भी इस अल्कीन का नाम है उसके आगे सिस लगा देंगे। कहानी क्लियर है। और अगर हाइड्रोजन को हम लोग रिवर्स कर दें, मतलब एंटी साइड में कर दें, एक ऊपर है तो एक नीचे, कैसे यहाँ देखते हैं, तो बोलेंगे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन ऊपर है, ये ग्रुप हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं CH के साथ CH3 CH3। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हमारा कहाँ है, नीचे है।
इस बार इस मिथाइल को हम लोग ऊपर बना देते हैं और इस हाइड्रोजन को नीचे बना देते हैं। तो प्लेन के इस बार एंटी साइड में, मतलब अपोजिट साइड में हमारा दो ग्रुप आ गया है। पिछले क्वेश्चन में दोनों H हमारा सेम साइड में था, इसलिए इसको कहते हैं सिस आइसोमर, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म। जो भी अल्कीन का नाम होगा, जैसे अल्कीन के नेमिंग के लिए हम लोग इधर से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल ब्यूट 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 4 पोजीशन पर मिथाइल होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 4 मिथाइल हो गया, 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा, 2 पोजीशन पर इन हो जाएगा। तो यही इस IUPAC नेम हुआ इस क्वेश्चन का। तो इसके आगे सिस लगा देंगे, एक बार ट्रांस लगा देंगे। क्लियर है? तो यही प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 प्रोडक्ट है, इस क्वेश्चन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि बीटा तो एक ही था, तो इसलिए एक ही प्रोडक्ट। और यहाँ पे सिस ट्रांस करने का कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है, यहाँ भी दोनों सेम ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, हो सकता है ये वाला कट गया हो नीचे, है ना, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी इसका नाम क्या है, 4 मिथाइल, यहाँ लिख देते हैं एक बार। इस नीचे वाले का इसका नाम हो जाएगा 4 पोजीशन पर मिथाइल पेंट 2 इन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है, तो 2 पोजीशन पे मिथाइल प्रॉप 1 इन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक, प्रॉप 1 इन। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर, कुछ साइक्लोअल्कीन देखते हैं, सॉरी हेलोअल्कीन देख रहे हैं लेकिन साइक्लिक फॉर्म में, उसको बनाते हैं। फिर कुछ एंटी एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो। हाँ, ये नीचे में तो दिख रहा है स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। टाइम हो गया 41 मिनट लगभग इस वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो आगे हम लोग और इस वीडियो को थोड़ा हम लोग लंबा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन लगाए हम लोग। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ पर हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हीटिंग कर रहे हैं और ये हमारा एक सबस्ट्रेट है KOH, है ना, एक रिएजेंट यहाँ पर हम लोग लिए हैं, सॉरी, तो रिएजेंट KOH है, तो वो न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है और क्या बन सकता है, बेस भी बन सकता है। न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है। तो चूंकि हीट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और ये हमारा कैसा बिहेव करेगा, तो एज अ बेस की तरह। अल्कोहलिक KH वैसे भी हम लोग जानते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसा रिएक्शन होगा, E1 या E2, तो बोलेंगे सर ये हमारा E2 रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, E2, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो E2 रिएक्शन को परफॉर्म करता है। तो कैसे परफॉर्म होगा, बोलेंगे हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा है इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा, बगल वाला बीटा। तो बीटा दो प्रकार का, एक ये बीटा के बगल में डबल बॉन्ड है और ये बीटा के बगल में थोड़ा दूर है डबल बॉन्ड, तो दोनों बीटा एक जैसा तो नहीं दिख रहा है ना, इसलिए एक को बोलेंगे बीटा 1 तो एक को बोलेंगे बीटा 2। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख दिए। ठीक, चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटा 1 से हाइड्रोजन, तो अल्फा से हमारा ब्रोमीन भागेगा और बीटा 1 से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। तो जैसे अल्फा से ब्रोमीन भागेगा और यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है हमारा बीटा 1, अगर यहाँ लिखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़ के जाएगा, तो इस कार्बन पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस, दोनों मिलके क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एक डबल बॉन्ड तो पहले से था, एक डबल बॉन्ड अब बन गया। क्लियर है, तो ये प्रोडक्ट बना। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा बीटा 2 से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, बीटा 2 को हम अंदर लिखते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये कार्बन हमारा 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन छुपा होगा। बोलेंगे अगर हमारा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो, यानी कि बेस आए OH माइनस और कहाँ पे अटैक करे, इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो जैसे अटैक करेगा यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज, माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन बिना बॉन्ड का जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज, तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे सर जस्ट पैरेलल बनेगा
इसके, है ना। तो एक प्रोडक्ट ये बन के तैयार हुआ। समझ में आ रही है बात? एकदम शॉर्टकट है। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ डबल बॉन्ड। तो दो प्रकार का प्रोडक्ट बना। अब कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर? तो बोलेंगे यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन हम देखें, ध्यान समझो, अल्फा हाइड्रोजन देखें तो ये जो डबल बॉन्ड हम बनाए हैं इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 4 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ जो भी हमारा बना है इसको देखा जाए तो यहाँ पे अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बोलो? तो बोलेंगे सर यहाँ पे ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर 2, और यहाँ पर कितना है? 1, तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या हो जाएगा 3। तो नीचे वाले में 4 है, ऊपर वाले में कम है, तो बोलेंगे सर ये मेजर। बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ध्यान से समझेंगे। ये जो अल्कीन हमारा बना है ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है। किस में जा रहा है? तो बोलेंगे सर ये हमारे कॉन्जुगेशन में जा रहा है। कॉन्जुगेशन का मतलब पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस में जा रहा है, और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं परफॉर्म हो रहा है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम है, लेकिन ये वाला कॉन्जुगेशन में है, यानी कि पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन यहाँ प्राप्त हो रहा है, जिसके वजह से ये हमको ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो रहा है, इसमें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहा है, लेकिन बोलेंगे रेजोनेंस का प्रायोरिटी तो हाइपर कंजुगेशन से ऊपर होता है, इसलिए बोलेंगे ये हमारा ऊपर वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। आ रही बात समझ में? ऊपर वाला हमारा मेजर हो जाएगा, नीचे वाला हमारा माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से नोट करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अल्कोहलिक क्यूएच यहाँ पर हम लोग लिए हैं, प्रोडक्ट बनाना है और साथ में हीट करते हैं, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन है वो भी कौन सा? E2 रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हमारा E2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो एकदम अब तो हम चीज़ सीख चुके हैं, तो इस पर बना सकते हैं। बोलेंगे ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अल्फा, ये जस्ट बगल वाला बीटा और ये भी बीटा, तो दो प्रकार का बीटा, एक बीटा 1 बीटा 2, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बीटा 1 से हाइड्रोजन को भगाते हैं और यहाँ से ब्रोमीन, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा। कहानी क्लियर है? एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये फिनाइल ग्रुप जो है बेंजीन लगा हुआ, इसको हम लोग बता देते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना। कहानी क्लियर है? ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग बीटा 2 से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल है, ये कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, डबल बॉन्ड यहाँ बीच में। बात आ रही है समझ में कि नहीं? तो बोलेंगे ये दो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। मेजर कौन, माइनर कौन? अब स्पष्ट है कि जैसे पिछले सवाल में देखे वही तो सेम है यहाँ पे। यहाँ बोलेंगे सर पाई सिग्मा पाई, ये पाई सिग्मा फिर बेंजीन का पाई, तो बोलेंगे यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसलिए नीचे वाला मेजर, ऊपर में कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। बस सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसा देखा जाए, यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा था, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं था, तो जिसमें कॉन्जुगेशन होता है यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनता है, तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारा माइनर बन जाएगा, ये वाला हमारा मेजर बन जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन के साथ ये जो डबल बॉन्ड अभी अभी बना, ये हमारे रेजोनेंस में जा रहा है ना, ये हमारा रेजोनेंस में जा रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यानी कि रेजोनेंस में जा रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इसको हम लोग मेजर नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे आते हैं। इसी के ऊपर अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अभी तक जो लिए थे उससे बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो इसको मिटाया जाए। वहाँ CH3 दिखा रहे हैं हम, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH3 है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर अल्कोहलिक KOH के साथ हम लोग हीट कर रहे हैं। ठीक, यानी कि हम लोग को E2 रिएक्शन परफॉर्म करना है। तो बोलेंगे अभी तक जो सवाल है उसमें और इसमें आखिर क्या डिफरेंस हो गया है? तो बोलेंगे
बहुत अच्छा सवाल के कैटेगरी में है। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को काफ़ी डिटेल में सीख पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। यानी कि प्रीवियस जो चीज़ हम लोग सीखे उसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। तो बोलेंगे सबसे पहला जो मैकेनिज्म हम लोग देखे थे उसको वापस से एक बार रिकॉल करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या, ये अगर अल्फा है ये बीटा है, तो बेस जो होगा वो आकर के अटैक करता है किसके ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, है ना। तो बोलेंगे ब्रोमीन को ध्यान से देखा जाए, ये ब्रोमीन का साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो बोलेंगे बेस हम लोग ध्यान से समझे थे जब हम लोग मैकेनिज्म किए थे, बेस हमारे इस हाइड्रोजन पर अटैक किया था, ना कि नीचे वाला ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर। क्यों, ध्यान समझा जाए, अगर बेस हमारा नीचे से आता है इस हाइड्रोजन पे अटैक करने के लिए, ठीक है, तो बेस के ऊपर निगेटिव चार्ज यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ढेर सारा है। और बोलेंगे ब्रोमीन के ऊपर 3-3 लोन पेयर यानी कि ब्रोमीन के पास भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसके वजह से बेस हमारा इस साइड से आ ही नहीं पाएगा जिधर से हमारा हाइड्रोजन मौजूद है। तो बेस किधर से आएगा, उस दिशा से जिधर ब्रोमीन नहीं है, यानी कि उसके अपोजिट दिशा से। यानी कि बेस किस हाइड्रोजन पे आके अटैक कर रहा है, उस हाइड्रोजन पे जो कि बिल्कुल एंटी साइड में है हेलोजन एटम के। कहानी आ रही समझ में। यानी कि हम लोग इस रिएक्शन को, एलिमिनेशन रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे E2 रिएक्शन को एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, हेलोजन जिस दिशा से भागेगा जस्ट उसके अपोजिट दिशा से बेस हाइड्रोजन भागेगा, बेस लेकर के जाएगा। क्योंकि ध्यान से समझा जाए, अगर बेस इसी दिशा से इस हाइड्रोजन को लेकर जाने का कोशिश करेगा तो जस्ट बगल में ब्रोमीन के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा रिपल्सन महसूस होगा, जिसके वजह से यहाँ से हमारा हाइड्रोजन नहीं जा पाएगा। तो बोलेंगे उस हाइड्रोजन के लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा जो ब्रोमीन से सबसे ज़्यादा दूर यानी कि एकदम एंटी दिशा में है। क्लियर है। तो इसी चीज को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। और ये भी समझेंगे कि ये सॉलिड ये क्या है, इस चीज को भी समझेंगे, ठीक है। एक बार ना इस बात को समझ चुके हम लोग, यानी कि यहाँ वाला हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ वाला ब्रोमीन, तो प्रोडक्ट तो हमारा तुरंत बन जाएगा, उसके लिए नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीज हमको समझना है कि यहाँ पे कैसा रिएक्शन हो रहा है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे हमारा एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। कैसा रिएक्शन हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में इस चीज को हम लोग अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले इसको अगर उतार लिए हैं सही बच्चे, तो इसको एक बार ना हम और खोल के बनाने की कोशिश करते हैं ना, यही क्वेश्चन को एक बार हम वापस से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 2D में बनाएंगे। अभी तो 2D में हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग 3D में कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, जस्ट बगल वाला ये ब्रोमीन बना है ना, ये वाला। इसको फॉर एग्जांपल अगर 1 नंबर दें, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो वही कर रहे हैं। ये वाला ब्रोमीन है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो 2 नंबर पे CH3 और ब्रोमीन, देखो ब्रोमीन जिधर है उसी दिशा में CH3 भी, ये सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये डैश लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रोमीन और CH3 सेम दिशा से में है। ये जो हम बनाए ना साइक्लोहेक्सेन, इसको अज्यूम करना है कि ये प्लेन में है, क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से मेरा ब्रोमीन नीचे जा रहा है, ये CH3 भी नीचे जा रहा है, ठीक है। और ये वाला, एक मिनट, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम मिस किए थे, यहाँ पे CH3 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, यहाँ पे CH3 बना देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, CH3 बनाना था हमको, ठीक है। तो चलो ध्यान से समझो, ये 6 वाले कार्बन पे जिधर ब्रोमीन है CH3 ग्रुप उसके रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। बस आ रही है सन में, ये CH3 यानी कि ये प्लेन में, इसको क्या कंसीडर करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये ब्रोमीन नीचे जा रहा है, ये भी CH3 नीचे जा रहा है, और ये CH3 कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि प्लेन के ऊपर है, ये दोनों नीचे है। उसी चीज को यहाँ पे हम बनाने की कोशिश की है, यानी कि 1 नंबर पे ब्रोमीन और ये CH3 2 नंबर पे सेम दिशा में है, और ये वाला CH3 अपोजिट दिशा में है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जैसे ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नीचे है, सॉरी CH3 नीचे है, तो इस कार्बन पे कितना बॉन्ड बन रहा है हमारा, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन छुपा होगा, तो हाइड्रोजन किधर होगा, ऊपर होगा। और यहाँ पे CH3 चूंकि ऊपर है, 3 बॉन्ड ये कार्बन बना रहा है, तो हाइड्रोजन नीचे होगा। और चूंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हमको यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो OH माइनस आएगा। OH माइनस सबसे अच्छे से, ये वाला अल्फा कार्बन है, तो ये बीटा हुआ, ये बीटा हुआ,
तो बोलेंगे कौन से बीटा पे सबसे अच्छे से अटैक करेगा, इस वाले पे या इस वाले पे। तो बोलेंगे अगर इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन बिल्कुल अपोजिट दिशा में, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ब्रोमीन नीचे है तो ये वाला हाइड्रोजन ऊपर है ना। और इस वाले बेस, अगर बेस इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करता है 6 नंबर, तो नीचे ब्रोमीन नीचे हाइड्रोजन भी, यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो बोलेंगे बेस को इस दिशा से आके इस पे अटैक करने में काफ़ी तकलीफ होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन और बेस में काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो बोलेंगे बेस यहाँ पे तो आके अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो किसके ऊपर अटैक करेगा? उस हाइड्रोजन पे जो ब्रोमीन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। बात आ रही है समझ में? तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग को समझना है। एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत अच्छा एक रोल हमको यहाँ पढ़ना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस उस हाइड्रोजन पे आके अटैक करता है जो ब्रोमीन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। यानी कि अगर देखेंगे, अगर ब्रोमीन हमारा प्लेन के नीचे है तो हाइड्रोजन हमारे प्लेन के ऊपर होना चाहिए, दोनों एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, सिन पोजीशन पे नहीं। इसको कहा जाता है सिन पोजीशन, मतलब दोनों एक ही दिशा में है, और इसको एंटी। तो ये अल्फा, ये बीटा, तो चाहे तो यहाँ से ही भाग सकता था, यहाँ से भी, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन नहीं भाग पाएगा, तो कौन वाला हाइड्रोजन भागेगा? ऊपर वाला। बताया समझ में? उसी चीज को यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है, ध्यान से समझो। तो बोलेंगे ब्रोमीन 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबरिंग कर दिए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी कर सकते हैं। तो बोलेंगे ध्यान से समझना है थोड़ा सा, ये जो जिसको हम डीप बनाए ना, इसको हमने कहा जाता है सॉलिड बॉन्ड, है ना। इसको क्या कहेंगे? सॉलिड लाइन। और इसको क्या कहते हैं? डैश लाइन। डैश लाइन मतलब क्या कि ये जो बॉन्ड है, एक्चुअली में ये भी बॉन्ड है, एक्चुअली हम लोग इसको 3D फिगर में बना रहे हैं। किस में बना रहे हैं? 3D फिगर में बना रहे हैं। और अभी तक जितना भी सवाल पढ़े थे उसमें किस में बनाए थे? 2D फिगर में बनाए थे। तो बोलेंगे ये जो क्वेश्चन है, इसमें ब्रोमीन और ये मिथाइल ग्रुप प्लेन से बाहर की तरफ है, और ये भी मिथाइल ग्रुप प्लेन से बाहर है। मतलब अगर इसको हम प्लेन समझे, ये एक वर्टिकल प्लेन है, तो बोलेंगे ब्रोमीन किधर है? प्लेन से इधर, यानी कि हमारे तरफ है। ये भी मिथाइल ग्रुप किधर है? हमारे तरफ है। तो ये मिथाइल ग्रुप किधर है? तो बोलेंगे ये मिथाइल ग्रुप उस रूम में है। किधर है? उस रूम में है। बात आ रही है समझ में? यानी कि ये ब्रोमीन, ये मिथाइल हमारे साइड है, ये पूरा 6 का 6 एटम इस बोर्ड के ऊपर है, और ये मिथाइल ग्रुप कहाँ है? उस बोर्ड, मतलब बोर्ड के उधर, यानी कि उस रूम में है। ये बता रही है समझ में ये ग्रुप। तो हमको क्या समझना है कि यहाँ से जो OH माइनस आएगा, ये अगर अल्फा है तो ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा हुआ है, बिल्कुल मालूम है, तो चलो इसको मिटा देते हैं हम। 1 नंबर 2 नंबर थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पर बोलेंगे यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, और ये कैसा बॉन्ड है? बोलेंगे डैश लाइन से बना हुआ बॉन्ड है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ग्रुप हमारे उस रूम में है, और ये सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों हमारे तरफ है। ठीक है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हमको करना है। तो बोलेंगे अगर ये मिथाइल ग्रुप उस रूम में है तो हाइड्रोजन किधर होगा? सीधा सा बात है, हमारे तरफ होगा, है ना। क्योंकि दोनों चीज एक ही दिशा में तो रह नहीं सकता है। CH3 और हाइड्रोजन, रिपल्सन की वजह से हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, क्योंकि अगर CH3 ग्रुप इस साइड में है तो हाइड्रोजन भी तो इधर नहीं रहेगा, हाइड्रोजन किधर रहेगा? उस साइड में। तो बोलेंगे यहाँ पे अगर CH3 उस साइड में है तो हाइड्रोजन किधर होगा? इस साइड में। और अगर ये CH3 हमारे तरफ है तो यहाँ पे जो छुपा हुआ हाइड्रोजन होगा वो कहाँ पे होगा? बोलेंगे सर ये डैश लाइन से बनाएंगे, मतलब उस रूम में होगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? तो अभी हम लोग क्या समझे, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या? जिधर से ब्रोमीन भागेगा उसके जस्ट एंटी दिशा से, मतलब उसके जस्ट अपोजिट दिशा से हाइड्रोजन जाएगा। तो बोलेंगे सर ये ब्रोमीन अगर है हमारे दिशा में, ये हाइड्रोजन भी तो हमारे दिशा में हो गया, तो क्या बेस आके इस हाइड्रोजन को अटैक कर पाएगा इस हाइड्रोजन के ऊपर? बोलेंगे नहीं, यानी कि बेस हमारे इस हाइड्रोजन पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो बेस किस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा? ऊपर वाला। तो जैसे ऊपर वाले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? इस पोजीशन पे बनेगा। बात आ रही है समझ में? नीचे बन ही नहीं सकता है इस बार, क्योंकि नीचे वाले पोजीशन पर बेस हमारा आ ही नहीं सकता है। क्लियर है बात? तो इसको हम CH3 यहाँ बना देते हैं, और इसको सॉलिड लाइन से एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये वाला मिथाइल ग्रुप। तो यानी कि डबल बॉन्ड हमारा कहाँ बनेगा? बिल्कुल यहाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि हमको बस एक ही चीज़ चेक करना है कि ब्रोमीन और हाइड्रोजन अपोजिट दिशा में है कि नहीं है। और ये बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डैश लाइन वाला बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमसे ये एटम दूर है, और ये सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये एटम हमारे पास है, हमारी तरफ है। ठीक है, तो इस बार डबल बॉन्ड कहाँ बना? ऊपर बना। यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर बनाएंगे तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कहानी क्लियर है? तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसको नोट कर ले। तब तक वीडियो लगभग 1 घंटा का हो गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग और कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग और करते हैं ताकि ये लेक्चर में हमारा सभी टाइप का क्वेश्चंस कवर हो जाए। ठीक है, तो इसको बहुत काफ़ी अच्छे से समझना है ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, आगे हम लोग आ रहे हैं। एंटी एलिमिनेशन भी हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग लेकर के आ रहे हैं एक काफ़ी बल्कि बेस, है ना। अभी तक हम लोग जो भी बेस यूज़ किए हैं वो KOH यूज़ किए हैं, या वहाँ पे हम लोग NaOH या NaOCH3
NaOC2H5 सोडियम इथॉक्साइड भी यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो हम लोग बेस यूज़ करने जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा बेस यूज़ करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बल्की बेस, है ना। क्या बोलेंगे? बल्की बेस, ठीक है। तो बल्की बेस के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। CH3 इधर बना लेते हैं, H को ऊपर बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे ना हम दो क्वेश्चन एक ही में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ऊपर अपना नॉर्मल क्वेश्चन KOH के साथ हीट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं CH3C CH3 के साथ ONA, ठीक है। इसमें और यहाँ पे कर दिए हीट। तो जैसे हीट लगाए, अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन भी शो करता है, एलिमिनेशन भी शो करता है। तो हीट यानी कि हाई टेम्परेचर हमको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो ये भी E2 रिएक्शन होगा, ये भी E2 रिएक्शन होगा, क्योंकि बेस दोनों तो स्ट्रांग ही है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। इसका नाम होगा पोटासियम, ऊपर वाले बेस का नाम है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। नीचे वाला जो बेस है, इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं सोडियम, या पोटासियम भी यूज कर सकते हैं। टर्सरी यानी कि टर्ट शॉर्ट में लिख देंगे, या टर्सरी लिख सकते हैं पूरा, ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इसका नाम है। ये बल्की बेस है। क्या है? बल्की। ये हमारा स्मॉल बेस है, ऊपर वाला क्या है? स्मॉल बेस है। और ये हमारा क्या है? बिग बेस है, या बल्की बेस इसको हम लोग बोलेंगे। अब ध्यान से समझना है, यहाँ दो प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर वाला नीचे वाला, है ना, ठीक है। मेजर कौन बनता है, माइनर कौन बनता है, समझते हैं। तो बोलेंगे ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो बगल वाला बीटा, और ये वाला भी बीटा, ये बीटा 1 ये बीटा 2, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो बोलेंगे सबसे पहले इसमें हम लोग बीटा 2 से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे अल्कोहलिक केज के केस में, तो बोलेंगे यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, डबल बॉन्ड, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं CH3 CH3, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, डबल बॉन्ड CH बन गया, CH3 बन गया। क्लियर है कहानी? यहाँ से कौन भागा? हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, डबल बॉन्ड बन गया, CH3। और इसी में अगर हम लोग बीटा 1 से भगाएंगे यहाँ से, तो कहानी क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कहानी क्लियर है? जो तभी से नॉर्मल प्रोडक्ट हम लोग बना रहे थे वही बना है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, डबल बॉन्ड बन के तैयार हो। इस दोनों में मेजर चेक करेंगे, तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का संख्या हो गया 9, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का संख्या हो गया बिल्कुल 1, तो ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट है, और ये वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये बेस इतना बड़ा बेस है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस एक रोल प्ले करेगा। क्या प्ले करेगा बोलो? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिंग हिंड्रेंस होता है भीड़ के वजह से जो अवरोध आता है ना। हिंड्रेंस मतलब रुकावट, स्टेरिक मतलब भीड़, क्राउड के वजह से जो भीड़ आएगा उसी को हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो स्मॉल बेस तो कहीं से हाइड्रोजन को लेकर चला गया, यहाँ वाला हाइड्रोजन या इधर वाला हाइड्रोजन, है ना। लेकिन जब बोलेंगे ये बहुत बल्की बेस यानी कि बहुत बड़ा बेस यूज कर रहे हैं, तो उसको इस हाइड्रोजन पे आके अटैक करने में काफी तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि बोलेंगे सर इस हाइड्रोजन पे अगर आना चाहता है तो उसके बगल में ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, अगर इसको हम लोग खोल के बनाएंगे तब हम लोग को यहाँ पे भीड़ समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें और यहाँ पे भी अगर इसको हम लोग खोल के बनाएं, तो ये वाला ग्रुप हमारा काफी बड़ा होगा। बात आ रही है समझ में? अब ये बड़ा बेस, इसको भी अगर पूरा खोल के बनाएंगे HH, तो पता चलेगा सर यहाँ से बेस आ रहा है, तो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप काफी इसको हिंडर्ड महसूस करा रहा है, यानी कि काफी क्राउड महसूस करा रहा है इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करने के लिए, इस वाले बेस को। बात आ रही है समझ में? यानी कि बीटा 2 पे ये बेस आसानी से पहुंच ही नहीं पाएगा। ऑन द अदर हैंड बीटा 1 पे अगर आना चाहे तो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अगर जाता है तो इस वाले कार्बन पे उतना ज्यादा भीड़ महसूस नहीं होगा इस वाले बेस को, क्योंकि बड़ा बेस है, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा महसूस होगा। बात आ रही है समझ में? तो ये 2D स्ट्रक्चर है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे उतना अच्छा
फील नहीं आ पा रहा होगा। इसी को अगर हम लोग 3D में बनाएंगे तब पता चलेगा कि जैसे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जाए, और बेस इस साइड से आ रहा है जिधर ब्रोमीन है उसके अपोजिट दिशा से, तो पता चलेगा यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप होगा, एक्चुअली में तो यहाँ 90 डिग्री पर दोनों मिथाइल ग्रुप दिख रहा था, लेकिन जब इसका 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिखेगा और उधर से ही हमारा बेस आ रहा है, तो बोलेंगे बेस को काफ़ी ज़्यादा भीड़ महसूस होगा, जिसकी वजह से β2 वाले कार्बन पे ये अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, सॉरी β2 वाले हाइड्रोजन पे उतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो किस हाइड्रोजन को लेके जाएगा वो आसानी से, तो β1 वाली। तो ये इसी बात को हम लोग को ध्यान से समझना है कि जब भी हम बल्कि बेस यूज करेंगे तो अगर β2 से प्रोडक्ट बने और β1 से प्रोडक्ट बने तो काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। β2 पे वही काम होगा CH3 जो ऊपर बना है वही वाला, और β1 पे क्या होगा, जैसा ऊपर बना है बनेगा तो सेम दोनों, लेकिन मेजर माइनर में यहाँ पे अंतर हो जाएगा। बोलेंगे आसानी से ये बेस कहाँ पहुँच रहा है, इस कार्बन पे ना, तो बोलेंगे सर ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ऊपर वाला माइनर बन जाएगा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि जब भी हम बड़ा बेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जाता है, ना कि अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। और जब हम लोग स्मॉल बेस यूज़ कर रहे थे वहाँ पे बनने के बाद, क्योंकि स्मॉल बेस तो कहीं भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, तो उसके बाद जो अल्कीन बन रहा था उसमें हम लोग कौन मेजर था कौन माइनर था उसको चेक कर रहे थे। यहाँ पे ये बेस पहुँच ही नहीं पा रहा आसानी से β2 के ऊपर, आसानी से β1 के ऊपर पहुँच रहा है, इसलिए बोलेंगे β1 से बनने वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर कहलाएगा और जो β2 से बनने वाला प्रोडक्ट था वो माइनर कहलाएगा। ये जो वीक बेस के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो स्मॉल बेस के प्रेजेंस में बना है इसको हम लोग सैटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि अभी तक हम लोग जितना भी सवाल देखे थे वो हम लोग सैटजेफ रूल के ऊपर सैटजेफ प्रोडक्ट बना रहे थे। ये पहला सवाल था जो कि हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट के ऊपर सवाल को परफॉर्म किए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इवन रिएक्शन के ऊपर सवाल देखेंगे जहाँ पे हम लोग वीक बेस का यूज़ करेंगे और उस केस में रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट के ऊपर हम लोग को फोकस करना है। तो आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।